नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3006 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। एक स्टूडेंट की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सीबीआर टेस्ट के लिए ये आपकी यूनिट 5B जो है, एक्चुअली यूनिट 5 जो है वही है कॉम्पैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल्स। तो क्या है कि मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। 5A जो एक्सरसाइज को मैंने कह दिया है कॉम्पैक्शन और 5B को कह दिया मैंने स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल्स, स्थिरीकरण, मृदा का स्थिरीकरण। तो उसी स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल जो है उसमें एक आता है आपके सिलेबस के हिसाब से पॉइंट CBR टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। इसका अगर करें ना पूरा एब्रिविएशन को फुल फॉर्म, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है इसका पर्पस क्या है ये पहले जानना जरूरी है, फिर कैसे किया जाता है इसको समझेंगे। तो पर्पस ये है कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो होते हैं, जो कि एयर ट्रैक्स बनाने में काम आते हैं, हवाई पट्टियां, हाईवेज, तो उसमें जो सबग्रेड होते हैं यानी कि बॉटम पे जो लगाया जाता मटेरियल, जब सब कुछ रोड बन जाती है उसके बाद अगर पता पड़े कि यहाँ तो कुछ कमी रह गई थी तो बाद में बहुत नुकसान होता है। आप देखते हैं कई बार समाचार पढ़ते रहते हैं आप। तो उसकी जांच अगर समय पे कर ली जाए तो बाद में किसी भी तरह की जो हानि हो, नुकसान हो, डेंजरस जो एक्सीडेंट्स वगैरह हो उनसे बचा जा सकता है। तो उसको चेक करने के लिए, परखने के लिए एक टेस्ट करते हैं। और पहले इसको मैं बेसिकली समझा दूं, फिर मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा आपको। हिंदी में जो लिखा हुआ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो क्या करते हैं कि जो आपने मटेरियल काम में लिया था उस फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए बिल्कुल उसी प्रकार का हम तैयार करते हैं लैब के अंदर, और समान परिस्थितियों की रचना की जाती है। एग्जैक्टली तो 100% तो वो परिस्थितियां पैदा नहीं हो सकती, लेकिन जितनी संभव हो उतनी परिस्थितियां पैदा करके एक मटेरियल तैयार करते हैं उसके हिसाब से। और ये देखिए आप, प्रतिदर्श को कहते हैं इंग्लिश में स्पेसिमेन, यानी जैसा हमने बनाना है एक्चुअल के अंदर, वहां से मटेरियल लिया उसी प्रकार उसको बोलते हैं अपन स्पेसिमेन। और उसको हम क्या करते हैं कि पेनिट्रेट करते हैं एक स्टैंडर्ड प्लंजर के द्वारा। अभी डिटेल बताऊंगा कितना क्या सारी बातें आएंगी, अभी अपन मोटे तौर पर बात कर रहे हैं। जो एक्चुअल में आपने जो काम किया है वहां से सैंपल लेकर उस प्रकार के मटेरियल का, उसको कहते हैं प्रतिदर्श। और हम उसके अंदर एक स्टैंडर्ड प्लंजर से, अच्छा जो प्लंजर है ना तो ये है देखिएगा, वो होता है सिलिंड्रिकल। अब प्लंजर की बात करें समझो मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपको सुराख में कोई छेद करना होता है। नॉर्मली घर में जब काम करते हैं ना तो ड्रिल मशीन से छेद करने पड़ते हैं दीवार के अंदर। तो हैंडल भी होती है, ऑटोमेटिक भी होती है। तो हम उस पर जोर लगा के दीवार में छेद करते हैं, सुराख बनाते हैं। ऐसे ही कोई प्लंजर है सिलिंड्रिकल, जिसका डायमीटर होता है 50 mm। ये फिक्स है, बिल्कुल ध्यान रखना। और इस प्लंजर को इस प्रकार की कुछ व्यवस्था होती है, आप देखें, आप देख रहे हैं लैब के अंदर ये सॉइल का स्पेसिमेन है और ये वो प्लंजर है, मैंने कहा ना प्लंजर, ये देखिएगा 50 mm डायमीटर का। इसको दबाते हैं ऑटोमेटिक, देखा ना यहाँ पे प्रूविंग रिंग टू मेजर लोड, दबा के यहाँ से अपन
लोड को मेजर कर सकते हैं कि कितना लोड लगाया है। इस प्रकार का ये स्पेसमैन है और इसको अपन दबाते हैं इस प्लंजर के द्वारा, जो कि सिलेंडर होता है। और जब दबाते हैं उस प्लंजर को उस स्पेसमैन के अंदर, कौन सा स्पेसमैन, किसे कहेंगे स्पेसमैन, एक्चुअली जहां काम हुआ है वहां से उसी प्रकार की जो परिस्थितियों में जो अपने काम लिया है वैसा ही मटेरियल तैयार करते हैं लैब के अंदर, और उसको दबाते हैं कॉम्पैक्ट करके 50 mm डायमीटर वाले सिलिंड्रिकल प्लंजर से दबा के जोर लगाते हैं। ये सब काम ऑटोमेटिक होता है, हाथ से नहीं होता, इट इज नॉट मैनुअल। और जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है, यानी कि जिस रेट से उसको पेनिट्रेट करते धसाते हैं उसके अंदर, जिस दर से जिस रेट से धसाते हैं, वो है 1.25 मिलीमीटर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में 1.25 मिलीमीटर, 1.25 मिलीमीटर उस स्पेसमैन में वो धसना चाहिए प्लंजर। ये आपको तय नहीं करना है, ये तय होता है सारा। और ये काम ऑटोमेटिक मशीन से होता है, मशीनें ये काम अपने आप करती है, किसी को मैनुअली नहीं करना होता है। ये आपको याद रखना है कि 1.25 मिलीमीटर पर मिनट पेनिट्रेशन होना चाहिए, और पेनिट्रेशन होगा 50 mm डायमीटर के प्लंजर के द्वारा। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि वो जो स्पेसिमेन है उसको अपन प्लंजर के द्वारा करते हैं पेनिट्रेट। रेट मैंने बता दिया आपको। अब कितना पेनिट्रेट करते हैं तो इसके क्या होते हैं, दो, वैसे तो कई होता है लेकिन मुख्यतः इसमें दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, या तो 2.5 mm या 5 mm, दो ही आपको याद रखनी है। 2.5 मिलीमीटर करते हैं पेनिट्रेट, या फिर करेंगे 5 मिलीमीटर। और उस 2.5 मिलीमीटर अथवा 5 मिलीमीटर जो भी हो, उतना पेनिट्रेट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा, या कह सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस दिया उस स्पेसमैन के मटेरियल ने, वो नाप लेते हैं अपन यहाँ पे प्रूविंग के द्वारा, जो मैंने आपको विचित्र में बताया था। ये तो हुई एक बात, स्पेसमैन को आपने उसके अंदर जो आपने उसको जो प्लंजर को धसाया। अब वही काम जो करते हैं धसाने का, ये तो किया स्पेसमैन को, ये करते हैं अब स्टैंडर्ड मटेरियल में, यानी कोई एक विशिष्ट पदार्थ। और विशिष्ट पदार्थ क्या है, वो बाकायदा स्पेस में स्पेसिफाई किया गया है। स्टैंडर्ड जो मटेरियल है, एक्चुअली जब कभी कोई चीज हमें तय करनी होती है उसको कंपेयर करते हैं कि भाई ये अगर सामने आ गया तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से ही पता पड़ता है कि वो कमजोर है या मजबूत है। तो जो स्टैंडर्ड मटेरियल है, प्रामाणिक जो पदार्थ है, वो सामान्यतया क्या होता है, स्टैंडर्ड क्रश्ड स्टोन एग्रीगेट। कोई विशेष मजबूत जो होता है ना, ये पत्थर, उसको क्रश करते हैं, यानी उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको बनाते हैं एग्रीगेट, उसके जो मोटे मोटे जो दाने उसके जो पत्थर के, वो जो है वो स्टैंडर्ड मेटल होता है, क्योंकि बहुत मजबूत होता है वो। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उससे ज्यादा मजबूती तो कोई आ नहीं सकती सब बेस के अंदर, तो उसको अपन प्रामाणिक मान लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो सामान्यतया स्टैंडर्ड क्रश्ड स्टोन एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब तो मिला हुआ, किसका, क्रश्ड स्टोन, यानी पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर कर उसका अपन बनाते हैं मिला हुआ एग्रीगेट, और वो स्टैंडर्ड अपन मान के चलते हैं, उसको अपन दबाते हैं। पहले तो किसको दबाया, वो जो स्पेसमैन है, यानी जैसा आपने काम किया वहां से बिल्कुल वैसे ही लेके प्रतिदर्श स्पेसमैन, कितना दबाया, या तो 2.5 mm या 5 mm। और उसको दबाने में हमने पता लगाया कितना फोर्स चाहिए था, यानी उसकी रेजिस्टेंस हमने निकाली। अब वही काम करेंगे स्टैंडर्ड जो मटेरियल है उसको क्रश करके, स्टैंडर्ड मटेरियल में उतने ही पेनिट्रेशन के लिए, उतने ही धंसाव के लिए, कितना, अगर आपने यहाँ 2.5 किया था तो यहाँ भी 2.5 होगा, यहाँ 5 किया था तो यहाँ 5 ही होगा, के लिए पेनिट्रेशन के लिए जो आवश्यक बल होता है वो निकालेंगे। यानी यहाँ निकाला रेजिस्टेंस, फिर यहाँ निकाला रेजिस्टेंस, फिर हमने रेशियो निकाला, अनुपात निकाला, और उसको 100 से गुणा किया बाय परसेंटेज, एंड दैट परसेंटेज वैल्यू जो है वो अपन कहते हैं ये सीवीआर वैल्यू है।
कभी आपसे पूछे ना कि व्हाट डू यू मीन बाय सीवीआर वैल्यू, ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय सीवीआर वैल्यू, तो आपको ये इतना सा फॉर्मूला लिख देना बस आपको जस्ट, कि रेजिस्टिंग फोर्स फॉर प्लंजर for penetration of 2.5 mm or 5 mm in specimen divided by resistance on penetrating the plunger in standard material on the same penetration divided by multiplied by 100, so we can take it a percentage. तो ये वैल्यू आती है, ये आ गई सीवियर। अब क्या होता है कि ये जो सीवियर वैल्यू आती है, ये आपको मैं कुछ बातें बता दूं, ध्यान रखें आप, परसेंटेज में होती है। जितनी ज्यादा सरफेस हार्ड होगी एक्चुअल में, जो आपने काम किया ना, मैंने कहा ना फ्लेक्सिबल पेमेंट, जितना ज्यादा कठोर होगा, जितना ज्यादा हार्ड होगा, उतनी ही सीवियर वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी। मैक्सिमम वैल्यू ये 80 to 100% तक जा सकती है, ध्यान रखना, पॉसिबल है 80 to 100% भी जा सकती है, अगर बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है तो। और जो नॉर्मल वैल्यूज है, कभी एग्जाम में आ सकता था, आप याद रखें, अगर पेमेंट जो बना है वो क्ले सॉइल का है, यानी कि चिकनी मिट्टी से जो बना हुआ है उस प्रकार का कोई है, तो वो लगभग 8% सीवियर वैल्यू होती है। सैंडी सॉइल है, रेतीली जो है ना, रेत वाली जो मृदा है, तो 15 से 35% होती है। ग्रेवल अगर है तो मिनिमम आप मान के चलो कि 25% से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 60-70 तक जा सकती है। अच्छा, अगर हम आरसी से काम करें, आरसीसी वर्क, आरसी की बात चलती है, अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है तो 35%, सर्कुलर है तो 24%। ये नियरली वैल्यू है, एग्जैक्टली नहीं, ये सब अंदाजन जो है, कभी कम कभी ज्यादा, हम एवरेज वैल्यू लेके आपको बता रहे हैं। और हार्डनेस पे डिपेंड करती है वैल्यू, मैक्सिमम 80 to 100% जा सकती है। ये सब आपको मिलेगा IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस, ये एक कोड है जिसमें कि 37-2001 में ये बनाया गया था। वहां पे इसकी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये मैंने आपको वैल्यू बताई है, इतनी आती है। अब क्या होता है कि ये तो हुई वैल्यू किसकी, स्टैंडर्ड, जो नॉर्मली होनी चाहिए। अगर इससे भी कम हुई तो हम कहते हैं कि भाई सीवियर वैल्यू कम है, तो इसका मतलब वो काम अच्छा नहीं हुआ है। और इसको अगर मैच कर जाती है तो ठीक है, इससे कुछ ज्यादा आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं कि एक बार जब आपने सीवियर वैल्यू निकाली यहाँ से, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और जब होता है सेटिस्फेक्शन कि भाई ठीक है वैल्यू ये कम नहीं है, तो हम मान लेते हैं वो बिल्कुल अच्छा। अच्छा, यहाँ एक बात और है, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, कि या तो 2.5 mm करते हैं पेनिट्रेट, या करते हैं 5 mm। नॉर्मली हम करते दोनों पर, हम 2.5 पे भी करेंगे, 2.5 mm पेनिट्रेट करके भी निकालेंगे रेस्टिंग फोर्स, और 5 वाला भी निकालेंगे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अधिकांश क्या होता है कि 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए, यानी यहाँ स्टैंडर्ड जो आपका है ना, ये स्पेसमैन और एक स्टैंडर्ड मेटल दोनों के लिए, उस केस में जो सीवियर वैल्यू आती है वो नॉर्मली ज्यादा आती है। इनकम, ये एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि 2.5 mm का अगर हो पेनिट्रेशन, और एक हो पेनिट्रेशन 5 mm का, तो सीवियर वैल्यू ज्यादा किसमें होती है, ज्यादा होती है नॉर्मली 2.5 वाले के अंदर। तो वही वैल्यू ले ली जाती है फाइनली। लेकिन अगर कभी ये नोट किया जाए कि 5 mm पेनिट्रेशन की जो सीवियर वैल्यू है, वो वैल्यू 2.5 mm सीवियर वैल्यू से ज्यादा आ जाए, तो मैनुअल मिस्टेक पॉसिबल है, तो फिर आपको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। अगर बार बार रिपीट करने के बाद भी यही ज्यादा आती है, तो उस केस में फिर वही ली जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी है।
फिर 2.5 वाली नहीं ली जाएगी, फिर 5 वाली ली जाएगी। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या लिखा है देखिएगा यहाँ पे नीचे, सामान्यतया यानी जनरली 2.5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन के लिए सीवीआर वैल्यू ज्यादा आती है, ज्यादा आती है। ज्यादा सीवीआर वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है, यानी कि 2.5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन वाली जो वैल्यू आती है उसी को कंसिडर करते हैं। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा मैंने, यदि 5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन वाली सीवियर वैल्यू ज्यादा आती है तो पुनः यानी कि वापस रिवाइज पुनः चेक किया जाता है, यानी फिर इसको हम टेस्ट करते हैं। फिर भी अगर अंतर नहीं आया, यानी जो पहले आ रहा था वही आया, यानी कि 5 mm वाली ज्यादा आया वैल्यू, तो उस केस में 5 mm पेनिट्रेशन वाली वैल्यू ही कंसिडर की जाएगी। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन कभी हो जाए तो उस केस में आपको 5 mm जो पेनिट्रेशन वाला वैल्यू है वही आपको सीवियर वैल्यू काम में लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने आपको इतना समझा है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे ख्याल से इसको आप वीडियो को बार बार देखें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब एक बार इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। देखिएगा, सीवीआर टेस्ट, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। ये कैलिफोर्निया स्टेट जो कि यूएसए में है कि हाईवे डिपार्टमेंट द्वारा सड़कों एवं हवाई पट्टियों यानी कि फ्लेक्सिबल पेमेंट्स एंड एयर ट्रैक्स, दोनों हवाई पट्टी होती है और ये सड़क की हवाई पट्टी हो या हाईवे जो उसको जो होता है ना उसका बेड, उसको अपन फ्लेक्सिबल पेमेंट ही कहते हैं कि अभिकल्पन यानी उसकी डिजाइन एवं निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, तो पहले डिजाइन होगा फिर उसका कंस्ट्रक्शन होगा के अंतर्गत, यानी उसके अंदर सब ग्रेड सॉइल यानी कि जो नीचे पैने में मिट्टी होती है उसकी सब, और अन्य संबंधित पदार्थ जो भी पदार्थ काम आते हैं ना उसके अंदर बेस के अंदर, उसकी सामर्थ्य यानी उसकी स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए डेवलप किया गया था। इस टेस्ट को उसको चेक करने के लिए डेवलप किया गया था और बाद में इसे पूरे विश्व में मान्यता मिली। इस टेस्ट को पूरे वर्ल्ड के अंदर मान्यता मिल गई और इंडिया में भी इसको काम में लिया जाता है। ये तो हुआ इसका एक इंट्रोडक्शन। अब इस परीक्षण में यानी कि इस टेस्ट में कंट्रोल्ड टेस्ट कंडीशंस में कंट्रोल्ड टेस्ट कंडीशन लिखना जरूरी है। इससे ये मतलब है कि जैसा फील्ड में है वैसा ही आपने यहाँ डेवलप किया है कंडीशंस लैब के अंदर। कंट्रोल्ड टेस्ट कंडीशंस में स्टैंडर्ड प्लंजर जो मैंने बताया था आपको, डायमीटर 50 mm और ये स्टैंडर्ड प्लंजर को फ्लेक्सिबल पेमेंट मटेरियल, कौन सा मटेरियल जो सड़कों में हवाई पट्टी आदि के लिए काम में लेते हैं, में धंसाया जाता है यानी कि पेनिट्रेट किया जाता है तथा इस पेनिट्रेशन के विरुद्ध प्रतिरोध को नापा जाता है कि उसको पेनिट्रेट करने में कितना आपको फोर्स लगाना पड़ा। ये आपको बता चुका था कि जो सिलेंड्रिकल प्लंजर है उसका डायमीटर 50 mm और जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन है वो 1 मिनट के अंदर 1.25 mm धंसना चाहिए। आगे क्या, 2.5 mm और 5 mm यानी 2.5 और 5 मिलीमीटर धसाव यानी पेनिट्रेशन के लिए आवश्यक बल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसके बाद इन बलों की तुलना ये आपने किसमें दर्शाया, ये आप दर्शाया स्पेसमैन में जो कि जहां पे आपके काम चल रहा है ना वहां से लिया गया उसी प्रकार का। इसके पश्चात इन बलों की तुलना उन बलों से की जाती है जो उसी प्लंजर के किसी स्टैंडर्ड मटेरियल में, ये तो आपने फील वाला लिया था, ये लेंगे स्टैंडर्ड मटेरियल। हाँ, उसके पश्चात इन बलों की तुलना यानी कि वो जो आपने निकाला अभी जो रेस्टिंग फोर्स उसको कंपेयर करते हैं, तुलना उन बलों से की जाती है जो उसी प्लंजर के किसी स्टैंडर्ड मटेरियल, और स्टैंडर्ड मटेरियल में बता दिया ये क्रस्ड स्टोन एग्रीड होते हैं, में उतने ही धसाव 2.5 तो 2.5, 5 तो 5 के लिए आवश्यक होता है। सीवीआर वैल्यू को परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है। सीवीआर वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज वैल्यू।
और ये सीवीआर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया। प्रतिदर्श यानी स्पेसमैन में 2.5 या 5 mm पेनिट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स डिवाइड स्टैंडर्ड मटेरियल में उतने ही पेनिट्रेशन के लिए आवश्यक बल मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज होगा। ये बातें हम सब समझ चुके हैं कि जनरली 2.5 मिलीमीटर पेनिट्रेशन के लिए सीवीआर वैल्यू ज्यादा होती है और वही आप कंसिडर करेंगे। लेकिन कभी अगर 5 mm वाली पेनिट्रेशन में ये वैल्यू ज्यादा आ जाए 2.5 की तुलना में, तो आपको रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट को, और रिपीट करने के बाद भी बार बार वही रिजल्ट आता है जो पहला है। इसका मतलब आपको फिर 5 mm पेनिट्रेशन के लिए सीवीआर वैल्यू लेनी है, ना कि डाई वाली लेनी ज्यादा वाली है। नॉर्मली डाई की ज्यादा आती है, लेकिन कभी कभी किसी केस हो सकता है 5 की ज्यादा आ जाए। तो ये मैंने अपनी ओर से समझाने की बहुत कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।